हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल दक्ष एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में संजीवनी बुक की जीके करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिकल चारों सब्जेक्ट की जीके शामिल होगी। और इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी। किस विदेशी दूत ने समय को भागवत घोषित किया था? हेलिओडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो तांबे की रथ की खोज देमाबाद, महाराष्ट्र से हुई थी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को पूर्वपाल कहते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? एगेसिलोस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की सर सैयद अहमद खान ने की। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? कुषाण। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहाल गाने की स्थापना की थी? इल्तुतमिश। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो, भोपाल में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो धम्मपद ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़ों से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अब हम करेंगे भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत की जनसंख्या 147 करोड़। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग कुल लंबाई की कितनी है? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य का शोक कहा जाता है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? यमुना नदी। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? केटू गोजविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री, जो कि वृद्ध हिमालय में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है।
जिसका क्षेत्रफल है 45.652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माही, जो कि पांडिचेरी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम वन है हरियाणा राज्य में। किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में अवस्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य अवस्थित है? श्रीलंका देश के मध्य। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैक-मोहन रेखा कहते हैं। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैक-मोहन रेखा निर्धारित की गई थी? शिमला समझौते के तहत 1914 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकीला दर्रा। किस दर्रे में जहाज सुरंग स्थित है? बनिहाल दर्रे में। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को स्लिट कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? मोजावे मरुस्थल में। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, यानी कि तीसरा स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में सर्वाधिक धान फसल की खेती होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किस लेंस की क्षमता उसके टेस्ट से निर्धारित की जाती है? डायऑप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता निर्धारित की जाती है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है।
किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? टीबी रोग से प्रतिरक्षा के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का या पीला होता है? यूरोक्रोम। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है डूपन सोडा। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? सरीसृप। बर्फ जल में तैरता है क्यों? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? बैरोमीटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? फ्रीओन गैस। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। हड्डी के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का पलीहा अंग प्रभावित होता है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम और सोडियम धातु। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वीं। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? पानी की गहराई। किस निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2H5 है तो उस तत्व का क्या नाम है? फास्फोरस। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से।
ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रवीकरण। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो ध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? वर्जिलियस। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? स्थिति और समय। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? यह जड़त्व के कारण होता है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह मौजूद होते हैं? 7 आवर्त एवं 18 समूह मौजूद होते हैं। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती है? अंडाशय में। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटिल एसिड। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बंचा हुआ है? 5 परतों में। अब हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकीय संगठन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? विकासशील राष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक।
भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1969 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े नियुक्त किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? तो विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड देश में। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? रोल्फ नाडर को। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? 1985। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? रेगनर नक्कर्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है? मुद्रास्फीति। अब हम करेंगे पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद नए राज्यों की स्वीकृति देता है। राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? पार्टी अध्यक्ष। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? भारत की संसद को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत
किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई थी? 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग थे? 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग है? भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचित, 448 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा? अनुच्छेद 32 को। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? मद्रास उच्च न्यायालय। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को। वर्तमान में एंग्लो इंडियन कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 20 सीटें। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? सन 1982 में केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? राजस्थान राज्य ने। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? 45। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मोरारजी देसाई शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? यह कब से कब तक चला?
तो भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 3 बार। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में लगाया गया था। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जी.वी. मावलंकर। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान देने का संकल्प 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गिव योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।